अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने अनकाउंटेबल नाउन्स पे ख़त्म किया था। अब उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। अच्छा, अब मटेरियल नाउन को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। ये बनता है आपके पास सिक्स्थ वन। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? बेसिकली नाउन्स विच कैन बी perceived with any of the five senses. Nouns that can be perceived with any sense. एक डेफिनेशन इसकी ये होती है, और सेकंड डेफिनेशन या दूसरा इसको क्या कहते हैं? Nouns that relates to building material. बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है? जैसे वुड वगैरह, इस सारे को हम क्या कहते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स। तो दो इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है। एक ऐसे नाउन जिनको हम परसीव कर सकते हैं, यानी जिनको देख सकते हैं, जिनको सुन सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, उन सारी चीजों के नाम किन कहाँ पे आते हैं? मटेरियल नाउन में। इसके अलावा उन चीजों के नाम भी मटेरियल नाउन में आ सकते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप हवा है, एयर है। एयर को आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन एयर की प्रेजेंस फील कर सकते हैं। एयर को आप बैलून में भर सकते हैं। तो यहाँ पे बैलून इन द एयर जो सी है, वो वाली हवा जो बैलून के अंदर है, वो मटेरियल नाउन है। लेकिन वो वाली हवा जो एटमॉस्फेयर में है, जो बाहर घूम रही है, वो वाली हवा आपके पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो अगली हमारी डेफिनेशन होगी। तो चलिए मटेरियल नाउन की एग्जांपल्स देखते हैं। I got a silver ring. अब ये जो सा सिल्वर है, ये दो तरीकों से इस्तेमाल हो रहा है। एक, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव के साथ साथ कौन सी रिंग है भाई? चांदी की रिंग है। एडजेक्टिव के साथ साथ ये एक जगह पे और भी इस्तेमाल हो रहा है। वो वाली जगह कौन सी है? एज अ मटीरियल। मटीरियल होता है ना सिल्वर एक। तो यहाँ पे ये मटीरियल नाउन के तौर पे भी यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर हम ये लिखते हैं, सिट ऑन द चेयर। अच्छा, यहाँ पे वैसे मेन नाउन कौन सा है? रिंग। ठीक है, सिल्वर आपके पास दो तरीकों से एक्ट कर रहा है, एज अ नाउन एज वेल एज एज एन एडजेक्टिव। इसके अलावा अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं, सिट ऑन द चेयर, उस कुर्सी पे जाके बैठ जाओ। अब यहाँ पे जो कुर्सी है, ये क्या है? हमारे पास मटेरियल नाउन है। अगर हम ये लिख देते हैं, सिट ऑन दैट वुडन चेयर। अब यहाँ पे वुडन क्या है? यहाँ पे जो वुडन है, ये एज अ नाउन कभी भी यूज नहीं हो सकता। ठीक है, क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये एज अ नाउन भी यूज हो सकता है और एज एन एडजेक्टिव भी यूज हो सकता है।
ये कौन से वाला नाउन है, लेकिन मेटीरियल नाउन है। ठीक है। अब अगर हमने खाली यहाँ पे वुड लिखा होता, ऑन दैट चेयर मेड ऑफ वुड, वो तो ठीक था। वहां पे भी वुड क्या होना था, एज ए मटेरियल नाउन यूज होना था, लेकिन यहाँ पे वुडन, डिनोट तो ये वुड को ही कर रहा है ना, तो ये भी एज अ नाउन यूज हो सकता है वुडन। क्योंकि निकला है लफ्ज वुड से, तो ये भी यूज हो सकता है, इसका कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास है नंबर 7 पे। मेटीरियल नाउन का ऑपोजिट है, तो ये क्या बन जाएगा, नाउन्स दैट कैन नॉट बी perceived। ऐसी चीजें जिनको हम ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। एग्जाम्पल इसकी क्या आ जाएंगी। देखो, ये एक डिफाइन कर रहे होते हैं क्वालिटी को, क्वालिटी के अलावा ये डिफाइन करते हैं एक्शन। और एक्शन के अलावा ये डिफाइन करते हैं एक स्टेट को। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्वालिटी की एग्जांपल। ही इज नॉन फॉर हिज काइंडनेस। वो अपनी मुशक वो क्या कहते हैं, शफकत के लिए मशहूर है। ठीक है। और द यूनिवर्स इज वेरी डार्क, या द यूनिवर्स इज कंप्लीटली ब्लैक। अब यहाँ पे ब्लैक वगैरह भी क्या यूज हो रहे हैं, अगरचे है एडजेक्टिव, लेकिन यूज हो रहे हैं एज अ नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद एक्शन। हिज लाफ्टर was funnier than the joke itself। यहाँ पे काइंडनेस, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे है लाफ्टर। एक एक्शन है ना, हंसना एक एक्शन है। तो वो हमने कहा है कि उसका जो हंसना है वो मजाक से, या जो लतीफा हमने सुनाया उससे भी ज्यादा जो था, क्या होता है, मजाक किया था, जो भी फनी को कहते हैं, हमारा देख लेना। वी
आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी। अब यहाँ पे पॉवर्टी क्या है आपका? नाउन आ गया। अच्छा, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है ना, ये तीन तरीकों से भाग भी सकते हैं। एक एडजेक्टिव से, दूसरा वर्ब से, और तीसरा कॉमन नाउन से। कॉमन नाउन कौन से होते हैं? ऐसे नाउन जो किसी खास लफ्ज या किसी खास बंदे वगैरह को डिनोट नहीं कर रहे होते। पहले आ गया हमारे पास एडजेक्टिव। हमारे पास एक एडजेक्टिव होता है काइंड, ही इज वेरी काइंड। यहाँ पे अगर हम साथ लफ्ज NESS ऐड करते, क्या बन जाएगा? काइंडनेस। और ये क्या होता है? काइंडनेस हमारे पास एक क्वालिटी सिफ्त होती है। उस सिफ्त का नाम कहाँ पे जाएगा? नाउन्स में। कौन सा नाउन बनेगा ये हमारे पास? कौन सा नाउन बनेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह हमारे पास एक लफ्ज होता है ऑनेस्ट। इसके साथ हम वाई लगा दें, ऑनेस्टी अगेन सिफ्त हो गई। और सिफ्त कहाँ पे जाती है? नाउन में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हैप्पीनेस, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव के साथ लेके बन सकते हैं। सेकंड हम चलते हैं अब। सेकंड हम चलते हैं अब वर्ब्स के साथ। हमारे पास एक लफ्ज होता है ओबे, मानना। ओबे से एक चीज बनती है ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या होता है? नाउन। इसके अलावा हमारे पास एक लफ्ज होता है मूव। क्या मतलब होता है? हिल के यहाँ से वहां जाना। इधर से हमारे पास एक और लफ्ज बन जाता है मूवमेंट। किसको कहते हैं मूवमेंट? लॉन्ग मार्च वगैरह टाइप को मूवमेंट कहते हैं। या वन, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का जो क्या होता है, दौरानिया होता है, उस सारी दौरानिया को भी क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। इसके अलावा हमारे कॉमन नाउन से भी ये बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लफ्ज होता है चाइल्ड, बच्चा। यहां से हमारे पास लफ्ज बन सकता है चाइल्डहुड, बचपन। एक टाइम आ गया, एक टेन्योर आ गया। टेन्योर कहाँ पे चला जाएगा? नाउन में। हमारे पास एक लफ्ज होता है स्लेव, गुलाम। और कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से हमारे पास एक और लफ्ज बन जाता है स्लेवरी, एक्शन। कहाँ पे चला जाएगा? कॉमन ना ओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, ये था हमारे पास नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे पास एक रह गया है जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। और ये हमारे पास बन जाएगा एट। कंपाउंड नाउन क्या होता है? ये बनता है दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिला के जो एक लफ्ज बन जाता है, डेट एक्ट एज अ सिंगल नाउन। अ वर्ड एक्टिंग एज ए नाउन एंड फॉर्म्ड
बाय द, फॉर्म्ड विद द, कॉम्बिनेशन, टू और मोर वर्ड्स। इसकी एक एग्जांपल हम ऊपर ही करके आए हैं। कौन से वाली? लव्स काइंडनेस। कौन कौन से अल्फाज से बना हुआ है? काइंड अलग, नेस अलग। इसी तरह से चाइल्ड हुड, चाइल्ड अलग लफ्ज है, हुड अलग लफ्ज है। इन दोनों को मिला दो तो हमारे पास एक नया लफ्ज बन जाता है। अच्छा, ये वाले अल्फाज लिखने के ना हमारे पास कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। क्या क्या फॉर्मेशन होती है? नंबर वन, ओपन। ओपन का क्या मतलब है? इनके दरमियान में कुछ एडिशन नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज वियरिंग टेनिस शूज। उसने टेनिस खेलने वाले जूते पहने हुए हैं। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है? बकायदा स्पेस है। लेकिन ये भी है क्या, आपके पास दो अलग अलग लफ्ज से बने हैं। एक लफ्ज क्या है? टेनिस। दूसरा लफ्ज क्या है? शूज। दो अलग अलग लफ्ज से बने हैं, लेकिन कम एक्ट कर रहा है एज सिंगल वर्ड। तो ये भी क्या है आपके पास है, तो एक कंपाउंड नाउन है। लेकिन इनके दरमियान में क्या फर्क है कि इसके दरमियान में स्पेस नहीं है। ही हैज सिक्स पैक एब्स। अब यहाँ पे सिक्स पैक्स क्या है? सिक्स अलग लफ्ज है, पैक्स अलग अलग लफ्ज है। इन दोनों को मिलाया किसने हुआ है? एक हाइफन ने। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज जो हाइफन से मिला के नाउन बने उनको हम क्या कहते हैं? हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स। उसके बाद कुछ ऐसे अल्फाज भी हो सकते हैं जिनमें ना हाइफन आ रहा है ना ओपन एंडेड है, बल्कि क्लोज होके सिंगल वर्ड के तौर पे बने हुए हैं। इनको हम क्लोज कहते हैं या सॉलिड कहते हैं। क्लोज और सॉलिड। ही इज स्लीपिंग इन हिज बेडरूम। यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये कंपाउंड नाउन बेडरूम भी है, स्लीपिंग भी है। लेकिन स्लीपिंग इसके साथ साथ क्या है आपके पास? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। ठीक है, स्लीपिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है। अब ये कंपाउंड नाउन्स की एग्जांपल्स क्या है? फायर फ्लाई, जुगनू को कहते हैं। फायर क्या होती है? आग।
फ्लाई क्या होती है? मक्खी। अब दोनों नाउन्स को मिलाओ, वहां से भी एक और नाउन बन सकता है। एडजेक्टिव और नाउन को मिलाओ, वहां से भी एक नाउन बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड होता है, काला क्या होता है? रंग का नाम, एक एडजेक्टिव है। और बोर्ड क्या होता है? एक आपके पास तख्ती या मटेरियल नाउन है। तो ये दोनों भी क्या होते हैं आपके पास? एडजेक्टिव प्लस नाउन मिला के भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। और नाउन प्लस एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, यानी नाउन पहले आ जाए एडजेक्टिव बाद में आ जाए। स्पूनफुल, हैंडफुल वगैरह। वर्ब और नाउन का भी हो सकता है। आ, वर्ब के साथ आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म को नाउन के साथ मिलाओ, वहां से भी आपके पास नाउन बन सकता है। जैसे ड्रेसिंग टेबल होता है आपके पास। सनराइज होता है। सन क्या होता है? नाउन। राइज क्या होता है? उठना, या एक एक्ट होता है, वर्ब होता है। सनराइज, हेयर कट, साइट सीइंग, इसके अलावा चेकआउट, प्रपोजिशन वगैरह, यानी हर चीज को दो अल्फाज मिल जाए या दो से ज्यादा अल्फाज मिल जाए और वो क्या बन जाए? एज अ सिंगल नाउन ऐड कर रहे हो, उनको क्या कहते हैं? कि वो क्या है आपके पास? कंपाउंड नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन हो गया आपके पास खत्म। अगले लेक्चर में हम प्रोनाउंस शुरू करेंगे। ये वाला दोस्त आपके पास डिजिटल बोर्ड है, ये चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिख दूंगा, लिंक रख दूंगा, वहां पे सारे डिजिटल बोर्ड्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।